नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि इज्तिमाई यानी मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने किया जा चुका है। पेशगी तौर पर इस वक्त महंगाई से और कीमतें बढ़ने से बचने के लिए जल्द से जल्द आप लोग इसमें अपना हिस्सा जमा करवाएं, जो हर साल इसमें अपना नाम लिखवाते हैं। नए अफराद भी जो इस सिलसिले में क़ुरबानी में हिस्सा लें, और इसके लिए नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिलेगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बंदरगाहों और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेगी। ट्रंप ने ईरान के हुर्मुज़ खोलने और जंग ख़त्म करने की तजवीज़ को ठुकराते हुए ये बात कही है। अमरीकी सदर ट्रंप का मानना है कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी ईरान पर दबाव बनाने के लिए बेहद असरदार कदम साबित हो रही है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि वाशिंगटन की तरफ से फ़िलहाल बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जौहरी समझौता होने तक ईरान के ख़िलाफ़ आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी को जारी रखने का ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त ये सूरत हाल भयानक बनती जा रही है और आलमी सतह पर अब इस पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये है तो दूसरी जानिब वाशिंगटन पोस्ट ने यह ख़बर पेश की है, अमेरिका जल्द ही USS जेराल्ड आर फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से वापस बुला रहा है, जहां वो 10 माह तक तैनात रहा। वाशिंगटन पोस्ट ने बुध को मुतादिद अमरीकी हुक्काम के हवाले से बताया कि तैयारा बरदार जहाज़ बहरी बेड़ा जहाज़ आने वाले दिनों में वतन वापसी का सफ़र शुरू करेगा। फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं था कि जहाज़ कब रवाना होगा, ताहम रिपोर्ट में एक एहलकार के हवाले से बताया गया है कि ये तैयारा बरदार जहाज़ मई के वस्त के करीब रियासत वर्जीनिया पहुँचने की तवक्को रखता है। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड और भी बहुत सारे जो ये जॉर्ज H.W. बुश और USS अब्राहम लिंकन, ये तमाम के तमाम बहरी बेड़ों को मशरिक़ वस्ता के पानियों में जंग से ईरान के साथ जंग के दौरान इनको वहाँ पर पहुँचाया गया था। कुछ को नुकसान पहुँचाया गया, कुछ वापस आकर के ईरान के पानियों से बाहर आ गए और कुछ जो है धमकी आमेज़ अंदाज में करीब ही जो है वो लंगर अंदाज हुए थे। उधर नाज़रीन गिरामी, ट्रंप इंतज़ामिया आबनाए हुर्मुज़ से सैर व सफ़र की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद बनाने की कोशिशें कर रही है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की बरोज़ बुध शाया करदा ख़बर के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के बाइस आमद व रफ्त के लिए बंद स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह में तकरीबन मुंजमद जहाज़रानी के दोबारा आगाज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद बनाने की कोशिश कर रही है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका वज़ारत ख़ारिजा के अमरीकी सिफारतखानों को इरसाल करदा मुरासले के हवाले से कहा है कि वाशिंगटन ने अपने सिफारतकारों से कहा है कि वो गैर मुल्की हुकूमतों को मेर इन फ्रीडम कंसर्ट नामी एक नए इत्तिहाद में शामिल होने पर आमादा करें। ये मुआहदा आबना को दोबारा खोलने के लिए मालूमात के तबादले को, सिफारती कोशिशों और पाबंदियों के नफाज को अहम आहंग करेगा। यानी कि एक तरफ नाकाबंदी किया हुआ है और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान पर दबाव बना करके आबनाए हुर्मुज़ को अपने मफाद के लिए खुलवाने की कोशिशें की जाए। दूसरी जानिब तुर्किया ने कहा है कि समूद इमदादी फ्लोटेला में इसराइली मुदाखलत बहरी क़ज़्ज़ाक़ी है। तुर्किया वज़ारत ख़ारिजा ने बुध की शाम इटली से गाज़ा की जानिब रवाना होने वाले इमदादी बहरी बेड़े पर यूनान के साहिल के करीब इसराइल की तरफ से गैर कानूनी मुदाखलत के बारे में बयान जारी किया है। बयान में वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि समूद फ्लोटेला का मकसद आलमी तवज्जो को गाज़ा के मज़लूम लोगों को दरपेश इंसानी अलमियत की तरफ मबज़ूल करना है। इसराइल ने इस आलमी इमदादी बेड़े पर हमला करके इंसानी अक़दार और बैनुल-अक़वामी क़ानून को निशाना बनाया है। लिहाजा इस तरह की जो भी कार्रवाई है उस पर आलमी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ ये कहते हुए तुर्किया ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, एक सीनियर ईरानी कानून साज ने नीम सरकारी खबर रसाई इदारे तस्नीम से एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन के ज़खायर सालों तक जंग जारी रखने के लिए काफ़ी हैं। अलाउद्दीन बरोजर्दी ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के नायब सरबराह ने
बुध को कहा कि तेहरान ने अभी तक अपनी पूरी सलाहियतों को आश्कार नहीं किया। उन्होंने कहा हमने भी अभी अपनी नई चालें वाज़ेह नहीं की हैं। बरोजर्दी ने अमरीकी बहरी मुहासरे को गैर मुअस्सिर करार दिया और दावा किया कि फ़िलवक्त आबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक नक़्ल व हमल के इंतज़ार में तकरीबन 120 बहरी जहाज़ मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई ईरानी जहाज़ अमरीकी अफवाज की मुदाखलत के बगैर सरगर्मी जारी रखे हुए हैं। इलाक़ाई हालात के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबुल मुंदब जो बहर अहमर को खलीज अदन से जोड़ता है वो भी तंग हुर्मुज़ जितना ही स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है और वहाँ होने वाली तब्दीलियाँ भी समुद्री रास्तों को मुतासिर कर सकती हैं। बरोजर्दी ने यह भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपने जो वो खुद मुख्तार हुकूक करार देता है उनसे पीछे नहीं हटेगा और उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो नाज़िर-ए-गिरामी मतलब यह है कि अब सारे के सारे जंग का जो अब पूरा का पूरा दारोमदार है वो आबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी खोलने और ना खोलने, पाबंदी आयद करने ना आयद करने की जानिब पूरी तरह से मरकूज़ हो चुका है। अमेरिका एक तरफ पूरी तरह से नई ताकतों को जोड़ना चाहता है, बरतानिया को जोड़ लिया है, मज़ीद ताकतों का इंतज़ार कर रहा है और उधर ईरान पर दबाव बना रहा है कि आप यूरेनियम पर मुज़ाकरात कर लें, हम नाकाबंदी खोल देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि आप नाकाबंदी निकाल दें, फिर उसके बाद यूरेनियम पर मुज़ाकरात होंगे। यानी साफ और वाज़ेह है कि ये भी झुकने को तैयार नहीं और वो भी झुकने को तैयार नहीं। कुछ दिन अगर इसी तरह का माहौल रहा तो जाहिर सी बात है कि आते आते सारे का सारे पानी के रास्ते बंद हो जाएंगे। नाकाबंदी इधर से भी जारी रहेगी और इधर से भी जारी रहेगी तो सूरत हाल किस कदर भयानक होगी और महंगाई किस तरह उरूज को पहुँचेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कहते हुए इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हैं वो यही है कि इस वक्त महंगाई का पूरा दारोमदार आबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी और पाबंदी को खोले ना खुलने पर ही मुनहसर है। इसके बावजूद कुछ ममालिक दीगर ममालिक की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं और जिन पुराने ममालिक से दोस्तियाँ थी गैस की ख़रीदारी में, पेट्रोल की ख़रीदारी में, ईंधन की ख़रीदारी में, वो ममालिक अब दूसरी जानिब रुख कर रहे हैं जहाँ से जो है आसानी के साथ वो गैस और इस तरह के ज़खायर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो इस वक्त अहमियत का हामिल है आबनाए हुर्मुज़ वो जो है पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। नाज़रीन-ए-गिरामी, आइए कोहे नूर को लेकर के इस वक्त ममदानी का एक बयान आने के बाद में एक बार फिर भारत से चुराया गया कोहिनूर सुर्खियों में आ गया है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी ने एक बयान में बरतानवी बादशाह चार्ल्स को मशवरा दिया है कि वो तारीख़ी कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान को वापस करें। ब्रुनिक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममदानी ने वाज़ेह किया कि वो बादशाह से किसी निजी मुलाकात का इरादा नहीं रखते। उनकी मुमकिना मुलाकात सिर्फ 9/11 हमले की यादगार तकरीब तक महदूद होगी। ताहम जब उनसे सवाल किया गया कि अगर उन्हें अलग से बात करने का मौका मिले तो वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि वो कोहिनूर की वापसी का मुतालबा करेंगे। कोहिनूर जो दुनिया के मशहूर तरीन हीरों में शुमार होता है, 1840 की दहाई में बरतानवी नवाबादियाती दौर में बर्र सग़ीर से लिया गया था और बादअज़ा मलिका विक्टोरिया को पेश किया गया। हीरा आज भी लंदन के टावर में बरतानवी शाही जौहरात का हिस्सा है। ममदानी जो युगांडा में पैदा हुए हिंदुस्तानी नज़ाद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, नौ आबादियाती तारीख़ पर तनकीदी मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान के बाद एक बार फिर कोहिनूर की मिल्कियत पर आलमी सतह पर बहस तेज़ हो गई है क्योंकि भारत समेत कई ममालिक माज़ी में इसकी वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, एक बार फिर हैदराबाद के आसपास के इलाक़ों में मस्जिदों में घुसना और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में कल रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब अशरार ने एक मस्जिद में दाखिल होकर कलाम पाक की बेहुरमती की है और अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि ज़िम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चारशंबा और जुमेरात की रात शरंगेज़ी का वाक़या पेश आया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मस्जिद की कमेटी के अरकान की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक चंद अफराद गेट फलांग कर मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ कुछ मौजूद कुछ अशिया और मुक़द्दस किताबों को नुकसान पहुँचाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और दीगर रहनुमा मौके पर पहुँचे हैं। DCP राजेंद्र नगर जोन ये श्रीनिवास दीगर पुलिस एहलकारों के एहलकार वहाँ पहुँचे और मामले को जो है पूरी तरह से समझने की कोशिश की है और जो शरपसंद अनासिर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन-ए-गिरामी, नौजवानों में अचानक मौत आना और हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है।
राजस्थान के ज़िला जालौर में पेश आने वाला एक और ऐसा ही एक वाक़या जो है वो लोगों में फिर से अचानक आने वाले अमवात पर तबसरे के लिए रास्ता खोल दिया है। जहाँ नाज़-ए-गिरामी कज़िन की शादी की तकरीब में रक्स करते हुए नई नवेली दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाक़या मोरसम गांव में पेश आया, जहां बंडोरी प्रोग्राम के दौरान खातून अचानक गिर पड़ी। घर वालों ने फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल ले गए, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया है। ये वाक़या पीर की रात बागोड़ा गांव में पेश आया, जबकि इसकी वीडियो मंगल को सामने आई। मरने वाली की शनाख्त 22 साला दीपू के तौर पर हुई है, जिसकी शादी सिर्फ 4 माह कबल हुई थी। उसके शौहर दिलीप कुमार मुंबई में स्टील के कारोबार से वाबस्ता है। इत्तलात के मुताबिक दीपू अपने नानी के घर पहली बार शादी के बाद आई थी ताकि अपने मामू के बच्चों की शादी में शिरकत कर सके। उनके कज़िन भंवरलाल के मुताबिक उनके चचा लिम्बाराम बेटी की शादी की तकरीबात जारी थी कि इसी मौके पर यह सारा हादिसा पेश आया और नाचते हुए अचानक गिरी और फिर मौत वाक़ई हो गई। इसको लेकर कि इस वक्त जो है नाज़-ए-गिरामी अलग अलग तरह के तबसरे और अचानक पेश आने वाली नौजवान लड़के लड़कियों में अमवात इस वक्त जो है तशवीशनाक सूरत हाल पैदा की है। नाज़-ए-गिरामी आज कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, उस पर मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखें। एक वीडियो इस वक्त जो है एक दुकान का मालिक एक मुस्लिम खातून पर हमला करने की कोशिश करता हुआ उसको दुकान से बाहर धकेलता हुआ नज़र आ रहा है। इस खातून के बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ से कूलर ख़रीदी थी, एक मरतबा जो है वो ख़राब हो गया, वारंटी के मुताबिक रिप्लेस करके लेके गई, दूसरा जो ले जाई गई वो भी ख़राब हो गया। जब वापस ले देने के लिए आई और रिप्लेस करने की बात हुई तो दुकानदार गुस्से में आकर के वादे के मुताबिक वारंटी कार्ड में मौजूद वादे के मुताबिक रिप्लेस करने के बजाय उसको ही धमकियां देने लगा और दुकान से बाहर निकाल करके उसको गालियां देने की कोशिश की। वहाँ मौजूद एक इन्फ्लुएंसर इस वीडियो को बनाने की कोशिश करने लगा। बाद में पुलिस आने वाली इस इन्फ्लुएंसर को ही जो है वो धमकाने की कोशिश करने लगी। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेडीज है तो तुरंत अंदर आ जाए, इसको थाली को अंदर करा दो जेल में। बस परेशान मत हो अम्मा, आप क्या हुआ अम्मा? बस बेटा कुछ मत पूछो, इन्हें मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया। मुझे बुरी औरत ने परेशान कर रखा है, इसने इतना कर रखा कि हद हो गई। मुझे मैं बीमार हूँ, शुगर की बीमार, ब्लड प्रेशर की। आप देखो धक्के दे दिया, उनके सामने मुझे मार दिया, कुर्सी उठा के मार दिया, ये फिर उठा दिया। बदतमीजी करी है इसने, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। उनसे पूछो समझ गए, करी है ना इसने बदतमीजी दुकानदार ने। जी जी ठीक है, अरे कोई बात नहीं, नहीं ना बदतमीजी थोड़े करोगे यार तुम लोग। अरे फिर ये क्या पुलिस वालों को बता दिया, पुलिस वालों को बता दिया। हाँ ये ऐसी कोई बात नहीं है ना कि वो तो हमें भी गलत लगी है, उनके हम जानते नहीं ना। बाबा में हाथ कहीं से उतारा, धक्के दे रहा है और हाथ उठा रहा है ऐसे करके। इनके जानने वाले हैं, इनके साथ जानने के साथ अम्मा वीडियो बना रहे सर, ऐसा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरा एक चैनल है सर। मेरा राइट हैंड बनना सर, इट इज माय फंडामेंटल राइट, आई कैन, दिस इज माय फंडामेंटल राइट, आई कैन रिपोर्ट यू। नहीं यू कैन डू, आप करोगे तो करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस आया हूँ प्लीज सर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों का आप जाओ भाई, आप जाओ, तू जा वरना पे जाएगी। हाँ कर दो। ये पुलिस वाले बेवकूफ नहीं है जो हर दिन ये ऐसा काम कर रहे हैं। भाई से नीचे, अरे भाई कोई नहीं, अरे कोई नहीं। इसके अलावा नाज़-ए-गिरामी एक और वीडियो इस वक्त सामने आई है और वो है एक खातून की, जिसने जो है डिलीवरी बॉय की इस वक्त जो है तारीफ़ की है। वजह यह है कि इसने किसी चीज़ को बुक किया था, डिलीवरी बॉय लेकर के पहुंच गया उसके घर, लेकिन ये खातून घर से निकलने से पहले अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, जिसके चलते जो है वो लड़का पार्सल लेकर वहां पहुंचा, उसको कॉल किया और कहा कि आप घर से बाहर तो चली गई हैं, लेकिन आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और जब तक वो खातून वहाँ नहीं आती वो लड़का वहीं खड़ा रहा, घर की भी हिफाजत करता रहा और उसके घर में मौजूद बिल्ली की भी, जिसके चलते खातून इतना खामोश हो गई कि वो इसकी वीडियो बना करके वायरल कर दिया। लेकिन असल ट्विस्ट ये है
कि लड़का मुसलमान है, जिसके चलते इस पर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो गए। और उस खातून ने कहा कि मुझे अभी भी इस लड़के को देखने के बाद यकीन हुआ कि इंसानियत ज़िंदा है, जिसके चलते सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद इस वीडियो के पीछे हिंदुत्व दरिंदे पड़ गए हैं। मैं घर से निकल आई थी बट मेरा मेन डोर ओपन था एंड देयर इज अ डिलीवरी मैन हु केम एंड ही कॉल्ड मी एंड ही टेल्स मी दैट मेरा मेन डोर ओपन है और मैं पार्सल आपके टेबल पे रख रहा हूँ लेकिन आपका डोर ओपन है। आई विल शो यू हू दिस गाय इज। ये देखिए मेरा दरवाजा खुला है और आप है डिलीवरी से, क्या नाम है आपका? अमजद भाई, आप हाई फाई दे दो मुझे कि आपने मुझे कॉल किया और आपने मेरी बिल्ली की रक्षा की और आपने सही सलामत पार्सल छोड़ा हुआ। थैंक यू सो मच, भरोसा हो गया मुझे इंसानियत पे फिर से। थैंक यू। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आपकी तारीफ ले जाता हूँ। भारत में क्राइम जराइम अपनी इंतहा को पहुँच रहे हैं और बिलखुसूस स्कूल में बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ वो किसी भी तरह से महफूज नहीं हैं। पेरेंट्स जब शिकायत के लिए पहुँचते हैं तो कॉलेज का इंतज़ामिया हो या फिर जो है स्कूल का इंतज़ामिया वो गुंडागर्दी पर उतर आता है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें पेरेंट्स ने वहाँ पर अपने बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती, उनके साथ होने वाली छेड़खानी को लेकर के इंतज़ामिया से शिकायत करने पहुँच गए तो प्रिंसिपल गुंडों को बुला करके पेरेंट्स पर हमला कर दिया, जिसके चलते एक गंगा पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है इसका नाम, जिसके चलते अब ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर तो हो रहा है, लेकिन स्कूल में होने वाली नाइंसाफ़ी पर जब आवाज़ उठाई जाती है तो स्कूल इंतज़ामिया किस कदर गुंडागर्दी पर उतर आता है उस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। ये गंगो पब्लिक स्कूल है। टीचर कैसे कौन छीन रही है? कौन टीचर छीन रहे हैं? और प्रिंसिपल के द्वारा पेरेंट्स को पीटा गया है। ठीक है, किस तरीके से पेरेंट्स को पीटा गया है देखिए। ये देखिए लड़कियों के साथ यहाँ पर लड़के बदतमीजी करते हैं, जिसकी कंप्लेन को लेकर के स्कूल में हम लोग आए थे। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, देखिए। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश से आने वाली एक और कलेक्टर विदिशा मुखर्जी की इस वीडियो को देख लेते हैं। मैहार में मौजूद ज़िला हॉस्पिटल के दौरे के लिए वो आई थी तो वहाँ पर एक खातून को जो है वो बच्चों को लेकर के कुछ बताती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्शन करके शेयर कर दिया है। इस वीडियो में एक खातून से वो बोल रही हैं कि आप जो है इस दौर की लड़की होने के बावजूद 5-5 बच्चे रख रहे हैं और हम 25 साल पहले ही एक ही बच्चे पर इक्तिफा कर लिया था। और इसके इस बयान को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए जाने के बाद अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये मध्य प्रदेश की वीडियो है और जो खातून है वो कलेक्टर है, इसका नाम है विदिशा मुखर्जी। हम तो आपसे 25 साल पुराने, हमने तो एक पे ही समाप्त कर दिया और आप लोग आज के जमाने की, आज की लड़कियां हो गई, आप लोग 5 बच्चे सोच रहे हो। इतनी गलत बात है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। जब आप बच्चों को पालोगे ना, 20 साल बाद आप समझोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अफसोस होगा। और आप जेठानी हो, आप समझाओ इनको। नाज़रीन, वकला पैसे लेकर के काम नहीं करते, या तो ठगाते हैं या फिर जो है वो घुमाते हैं, या आपस में दोनों अपोजिशन के भी और इसके भी वकला मिलकर के कुछ मांडवाली कर लेते हैं। अंदरूनी सतह पर ये किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के ये करते हैं, हमेशा से वकला पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अब जो है ये खातून इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए एक वकील पर के पैसा ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, जज के सामने एक ब्लेड लेकर के, चूरी लेकर अपने ही गर्दन पर रख कर के जो है वो डराने लगी कि जो है आप लोग पैसा लेकर के भी मेरा काम नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। ये जो है तेलुगु देशम की है, तेलुगु में है ये वीडियो है, जिसको लेकर के इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही है कि वकला अपना सब कुछ लेने के बावजूद भी जो है कभी कभी वो काम नहीं करते। ऐसे इल्ज़ाम तो हमेशा लगते रहे वकला पर, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पनाह कुछ लोगों से ख़ास करके मांगना चाहिए। एक हॉस्पिटल से, दूसरे पुलिस से, तीसरे वकला से, ये बहुत डेंजर लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, हमेशा से वकला पर, बाज़ वकला पर लगने वाले इल्ज़ामात में कुछ
तयक्कुन होने लगता है जब इस तरह के मामला सामने आते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूपी में ख़वातीन की हुकूक़ को लेकर के, उनको रिजर्वेशन लेने को लेकर के और उनको ओहदे सौंपे जाने को लेकर के अलग अलग तरह के बहस जारी हैं। और बीजेपी हुकूमत, योगी की हुकूमत इस वक्त कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो ख़वातीन मुखालिफ हैं, उन्होंने कुछ ख़ास फ़ैसले नहीं लिए और वहाँ की समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ भी ये इल्ज़ामात आयद करने की कोशिशें हो रही हैं कि वो हमेशा से ख़वातीन मुखालिफ रही हैं। लेकिन खुद उसी असम्बली में समाजवादी पार्टी की एक रुकन असम्बली किस कदर जो है हाल फ़िलहाल में यूपी में पेश आने वाले रेप क्राइम को सामने लाने की कोशिश की है और वहाँ की हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की है, वो आप यहाँ पर देख और सुन सकते हैं। इससे साफ और वाज़ेह हो जाता है कि खुद यूपी के असम्बली में वहाँ होने वाले इन मुख्तसर मुद्दत में इतने बड़े क्राइम पर जो है योगी हुकूमत कुछ नहीं बोली, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है और वापस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही जो है वो ख़वातीन मुखालिफ करार दिया जा रहा है। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित माँ को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहाँ थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहाँ थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहाँ थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को।